हेलो फ्रेंड्स, भागड़ो एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, यहाँ हम साइंस टेट सीरीज नंबर 2 लेके हाजिर हैं। ये जो रीड लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, जो साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं, इसके अलावा आर्मी, जीडी, एसएससी, रेलवे 10+2 जो भी सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो हमने टेस्ट सीरीज साइंस की शुरू कर रखी है, पहला जो टेस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है स्क्रीन पे फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप कि भोजन में स्टार्च का मुख में पाचन शुरू होता है और भोजन को चिकना घुलनशील कौन बनाता है। भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है उसका मुख में पाचन शुरू हो जाता है, उसके बाद भोजन को चिकना घुलनशील कौन बनाता है। तो इसमें से जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, हमारा आंसर रहेगा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि भोजन को चिकना घुलनशील बनाती है। यहाँ विवरण में आप देख सकते हो कि लार ग्रंथि जो होती है वो इसके अंदर श्लेष्मा लुब्रिकेट के तौर पर भी ये काम करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि श्लेष्मा लुब्रिकेट के तौर पर काम कौन करती है, लार ग्रंथि। इसके अलावा लार ग्रंथियों में देखें फ्रेंड्स, मानव की जो लार ग्रंथियां हैं वो 3 भागों में वर्णित होती है। एक होती है कर्ण पूर्व ग्रंथि, एक होती है अधोजंब ग्रंथि और एक होती है अधोजिह्वा ग्रंथि। कर्ण पूर्व ग्रंथि ये तरल का स्त्राव करती है और गालों में पाई जाती है। जो गालों में पाई जाती है और तरल का स्त्राव करती है उसको बोलते हैं कर्ण पूर्व ग्रंथि। और जो ग्रंथि मिश्रित होती है और श्लेष्मिक का स्त्रावन करती है। अधोजंब ग्रंथि जो होती है वो एक मिश्रित ग्रंथि है और श्लेष्मिक का क्या करती है फ्रेंड्स, स्त्रावन करती है। और जो जिह्वा के नीचे पाई जाती है उसको बोलते हैं अधोजिह्वा ग्रंथि। तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि यकृत, ग्रसनी और तिल्ली से घिरी होती है जो 6 से 8 मीटर लंबी और इसे मिश्रित श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जो ग्रंथि होती है फ्रेंड्स उसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। देखते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि जो है वो एक मिश्रित ग्रंथि की श्रेणी में आती है। फ्रेंड्स, अग्नाशय ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं कि मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, जो अंत्यस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों होती है। अगर फ्रेंड्स बात करें अंत्यस्त्रावी की, तो अंत्यस्त्रावी में ये 2 प्रकार के हार्मोन जो है उत्सर्जित करती है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागोन। जब ये क्या होती है, अंत्यस्त्रावी होती है। और जब ये बहिस्त्रावी होती है तो अग्नाशय रस को क्या करती है, उत्सर्जित करती है। 6 से 8 इंच लंबी होती है ये। और इस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित एंजाइम जो होते हैं इनके द्वारा अंतों में प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो भी एंजाइम उत्सर्जित किए जाते हैं जो अंतों में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में क्या होते हैं फ्रेंड्स, सहायक होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त के स्तर को नियंत्रित कौन करता है, तो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पे कि मध्य पट के नीचे त्रिकोणाकार मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो त्रिकोणाकार आकृति में होती है और ये ग्रंथि है फ्रेंड्स कौन सी, यकृत ग्रंथि। इसका नाम क्या है, यकृत ग्रंथि है, जो 2 प्रकार के पल्लियों में विभाजित होती है, एक दाईं और एक बाईं पल्लियों में विभाजित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और यह भी माना जाता है कि यकृत जो है करीब 1 लाख छोटी षटकोणीय संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों में विभाजित होती है, जिनको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, यकृत पालिका बोलते हैं। तो यकृत पालिका का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण जो यकृत कोशिकाएं हैं वो लगभग 1 लाख छोटी सूक्ष्म इकाइयों के अंदर विभाजित होती है षटकोणीय संरचनाओं में, और जिन्हें यकृत पालिका कहते हैं। पित्त का भंडारण जो होता है फ्रेंड्स वो पित्ताशय के अंदर होता है और ये ग्रंथि पित्त का क्या करती है, निर्माण करती है। तो पित्त का निर्माण कौन करती है, यकृत,
और पित्त का जो स्टोर है वो कौन सा है, पित्ताशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे फ्रेंड्स, पेप्सिन रेनिन एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। तो ये एंजाइम किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन, तो ये अमाशय के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। जो अमाशय ग्रंथि होती है जिसको जठररस के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा ये एंजाइम स्रावित होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर देखें कि टाइलिन और एमिलेज एंजाइम जो है वो किसके द्वारा स्रावित होते हैं, लार ग्रंथि के द्वारा, और ट्रिप्सिन लाइपेज और न्यूक्लियेज ये अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। तो टाइलिन और एमिलेज लार के द्वारा और ट्रिप्सिन लाइपेज और न्यूक्लियेज किसके द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। अमाशय या जठररस अलग है, अग्नाशय अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सुक्रेज माल्टेज और लैक्ट्रेज कौन स्रावित करता है, सुक्रेज माल्टेज लैक्ट्रेज ये स्रावित करने वाली जो ग्रंथि है उसका नाम है आंतरीय रस। क्या फ्रेंड्स, आंतरीय रस या आंतरीय ग्रंथि। इसके अलावा आंतरीय जो रस होते हैं वो माल्टेज का, फॉस्फेट का और लाइपेज का भी स्रावन करते हैं। ये सब जो है किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं, आंतरीय ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड, निम्न में से सही का मिलान कीजिए। सही का मिलान करना है। प्रोटीन का क्या काम होता है, प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड में बदलता है, बिल्कुल सही है ये तो। स्टार्च जो होता है फ्रेंड उसका कार्य क्या होता है, स्टार्च को जटिल में बदल देता है, ये माल्टोज में बदल देता है, ये भी ठीक है। इसके बाद माल्टोज जो है फ्रेंड्स वो सुक्रेज में बदलती है, ये भी ठीक है। और उसके बाद कहता है कि लैक्टोज फ्रक्टोज में नहीं बदलती फ्रेंड्स। लैक्टोज किस में बदलती है, तो ग्लूकोज में ही बदलती है, फ्रक्टोज में नहीं बदलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, म्यूकन्स प्रो एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो म्यूकन्स और प्रो एंजाइम है फ्रेंड्स वो कहाँ मिलेंगे आपको, कहाँ पाए जाते हैं ये, क्या ये लार ग्रंथि में होते हैं या ये अमाशय ग्रंथि में होते हैं। तो म्यूकन्स प्रो एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो ये फ्रेंड्स पाए जाते हैं आपके अमाशय ग्रंथि में। किसमें, अमाशय ग्रंथि के अंदर पाए जाते हैं। म्यूकन्स श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका द्वारा स्रावित होती है। तो म्यूकन्स जो है किसके द्वारा स्रावित होती है फ्रेंड्स, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑक्सीटेनिक कोशिकाएं भी पाई जाती है, और ऑक्सीटेनिक कोशिकाएं जो है HCl का क्या करती है फ्रेंड्स, स्त्रावन करती है। अमाशय भोजन में कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है और पेशियां कुंचन के द्वारा जठर रस से निर्मित होकर कायम का निर्माण भी करता है। कुछ देर तक भोजन अमाशय के अंदर स्टोर रहता है और यहाँ पर ये संकुचित होकर पेशियां किसका निर्माण करती है, तो कायम का निर्माण भी करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऑक्सीटेनिक कोशिकाएं जो होती है वो किसका स्त्रावन करती है, HCl को, जिससे भोजन क्या बन जाता है, अम्लीय प्रकृति का बन जाता है। ये जो सभी प्रक्रिया है फ्रेंड्स वो होता है भोजन का पचाने की प्रक्रिया क्या है उसके तहत हमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्क्रीन पे क्वेश्चन, गैसों के कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स श्वसन। तो ये किस तंत्र में पढ़ा जाता है, श्वसन तंत्र में पढ़ा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ आप, ऊर्जा को प्राप्त करने हेतु कोशिकाएं पोषक तत्वों का O2 के द्वारा ऑक्सीकरण करती है और किसका निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है। इसके द्वारा हानिकारक जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और ऊर्जा प्राप्त करने की इस प्रक्रिया के लिए वायुमंडल का O2 का शरीर में प्रवेश तथा CO2 का उत्सर्जन परम आवश्यक है। और गैसों का यह आदान प्रदान रक्त के माध्यम से होता है। गैसों का यह आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है फ्रेंड्स, रक्त के माध्यम से किया जाता है। और गैसों का इस आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु नाक से, गले से या श्वास नलियों के जरिए फेफड़ों में पाए जाने वाली जो वायु कोशिका है या कुपिका है वहां तक पहुंचती है। और कुपिका की झिल्ली अंततः महीन होती है जिसमें कोशिका रुधिर वाहिकाओं का एक जाल भी बिछा रहता है। इस प्रकार की श्वसन प्रक्रिया कंप्लीट होती है फ्रेंड्स।
तो नेक्स्ट है थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को अगर पहली बार है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करें ताकि कंटिन्यूज वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि भागुड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स इसके अलावा साइंस के कंटिन्यूज वीडियो अपलोड हो रहे हैं। चाहे वो रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अदर सेंट्रल लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। इसके अलावा अन्य मित्रों को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स।